वेलकम टू न्यू एपिसोड सिंह ऑटोजोम। दोस्तों आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। नो डाउट इसके एडवांटेज ज्यादा है, बट स्टिल फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोलर सेटअप करते हैं, रूफटॉप सोलर सेटअप कुछ भी करते हैं, तो इन पर जो ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो ऐसे में कुछ बातों का जो ख्याल रखना जरूरी है। तो इसलिए मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स इस वीडियो में शेयर करूंगा। और आप भी कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हो सोलर पावर या सोलर हीटर की टाइप की, तो बिल्कुल ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोलर एनर्जी। सबसे पहले जो बेनिफिट है, एडवांटेजेस है, प्रोज है, उसकी बात करते हैं। बिल्कुल अगर हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक बिल्कुल रिन्यूएबल जीरो इमिशन एक एनर्जी है। मींस इसको बनाते हुए किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है, जो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। सेकंड, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मींस हम सब जानते हैं कि सन जो सन के थ्रू जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, उसमें जब लाइट्स उस पर पड़ती है तो उसमें जो उसी के दौरान ये सारे मैकेनिज्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक एंडलेस सोर्स है। अगर हम सन की बात करें तो आने वाले 5 बिलियन ईयर्स तक अभी सन अवेलेबल है, तो उसकी एनर्जी इंडिया अर्थ पे मिलती रहेगी। तो ये एंडलेस सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सिस्टम यही है, सोलर एनर्जी। नंबर 3, बिल्कुल अगर हम सोलर सेटअप करते हैं किसी तरह का, तो उससे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है बिल्कुल वो तो कम होता ही है। इसके अलावा अगर आप सरप्लस, आपका जो प्लांट है थोड़ा सा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एनर्जी ज्यादा बना रहा है, तो आप उस एनर्जी को नेट मीटरिंग, एक सिस्टम होता है नेट मीटरिंग लगती है। अगर आपका सरप्लस एनर्जी है तो वापस वो एनर्जी, आपकी जो एक्सेस एनर्जी होती है वो आपकी दोबारा ग्रिड में चले जाती है, और उसके आपको जो भी प्राइस आपके साथ फाइनल होगा वो आपको एक्स्ट्रा इनकम एक जनरेट आपकी शुरू हो जाती है। ये भी इसका बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात कि सोलर एक जगह फिक्स रहता है सारा सेटअप, तो इसमें वियर एंड टीयर्स काफी कम रहती है। इसकी जो मेंटेनेंस है वो कॉस्ट भी काफी कम रहती है। और ऊपर से आजकल जो नए अच्छी क्वालिटी के जो पैनल्स आ रहे हैं उस पर आपको तकरीबन 15 से 20 साल की वारंटी भी मिल जाती है। और इवन जो इन्वर्टर भी होते हैं उसमें भी कम से कम 10 साल की वारंटी तो उस पर भी मिल जाती है। और दूसरा जो नंबर 5 में जो काफी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, इस पे काफी नया निकल कर आ रहा है। और हाई एंड हाई एफिशिएंट पैनल्स, हाई एफिशिएंट इन्वर्टर्स, बैटरी सब नया रहा। तो आने वाले टाइम में नो डाउट इनकी टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो ही रही है, जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो भी कम हो रही है। तो ये था दोस्तों कुछ एडवांटेज। के अलावा कुछ पॉइंट्स, डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स ख्याल में रखना होगा, क्योंकि जब आप इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कुछ नेगेटिव जो होता है वो भी लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि मेरा भी पर्पस तभी सॉल्व होता है जब मैं आपको पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी समझाता हूँ। अब कॉन्स की बात करें, हम सब जानते हैं कि दोस्तों अभी फिलहाल इंडिया में इसकी जो इस सोलर सेटअप की जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा है, बट नो डाउट जैसे मैंने कहा कि इस पर R&D चल रही, तो आने वाले फ्यूचर्स में इसका जो प्राइस है, ओवरऑल प्राइस काफी कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2, सोलर एनर्जी काफी कुछ वेदर पर डिपेंड करती है। मीन सबसे बड़ा पार्ट है कि हम नेचुरली अब सन रात को निकल तो रात को वो आपका एनर्जी नहीं बनी, सिर्फ दिन में बनेगी। उसमें भी अगर रेनी है, क्लाउडी है, या और किसी रीजन से इवन आपके पैनल्स पर डस्ट भी जम जाती है, आप उसकी रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते, उस पर डस्ट जम जाएगी, तो उससे जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। नो डाउट एनर्जी बनती रहती है, बट उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है काफी कम हो जाती है। अगर आप उसका ख्याल, उसकी मेंटेनेंस, जो इस तरह की सफाई की या ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा इसका प्रॉपर, अदरवाइज की जो जैसे मैंने बताया जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। नंबर 3, अगर आप सिर्फ उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इन्वर्टर के थ्रू, साथ के साथ यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उसको एनर्जी को स्टोर करना चाहते हो, एक बार स्टोर कर ली, तो उसमें जो बैटरीज पैक रहते हैं ये एक कॉस्टली आइटम है। क्योंकि अगर लेड एसिड बैटरी यूज होते हैं तो आप तकरीबन 3 साल के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आजकल लिथियम आयन बैटरीज भी सिस्टम आ गया है, अवेलेबल है, बट उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। तो अगर आप स्टोरेज के हिसाब से लेकर चल रहे हो, तो स्टोरेज करना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक बड़ा कॉस्टली आइटम है, वो आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। उससे अच्छा कि आप नेट मीटरिंग लगा ले, जो एक्सेस कॉस्ट रहेगी, जो एक्सेस एनर्जी रहेगी वो सीधी ग्रिड को चले जाएगी। आपको स्टोरेज के चक्कर में ना ही पड़िए तो अच्छा है, अदरवाइज कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत रहती है, जनरली हम बात करें रूफटॉप की, ठीक है, अगर आपका कहीं खेत या कोई ओपन जगह है वहां लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर घर में लगा रहे हो तो नेचुरली वो आपकी छत पर लगेगा। तो ऐसे में जो आपका टेरेस है वो किसी और यूज के लिए नहीं रहेगा। समटाइम्स इवन वो जगह भी सफिशिएंट नहीं रहती है, आपको जगह कम पड़ जाती है, पैनल्स उतनी जगह में नहीं आ पाते हैं।
तो ऐसे में ये स्पेस की दिक्कत आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा हैवी सेटअप लगाना चाहते हो, आपको स्पेस देखनी पड़ेगी आपकी पहले ही उसको, कि आपकी स्पेस छत पर उसको स्पेस मिल रही है या नहीं, तो आपको पीछे बैक साइड वरांडा जो आपका बैक स्पेस है वहां ले जाना पड़ेगा, बट वहां पर फिर सनलाइट की दिक्कत रहती है। ये सब कैलकुलेशन, ये सब आपको बिल्कुल फाइनल ये खर्चा करने से पहले ये सब प्लानिंग आपको करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। और बिल्कुल हमेशा ख्याल रखिए जो आपका जो पैनल्स है, जो भी सेटअप है, ये पूरा फुल 100% एफिशिएंसी के साथ चले, तभी ये कॉस्ट इफेक्टिव हो पाएगा। अगर ये वही 40-50% एफिशिएंसी पर चलता रहा, आप उसकी मेंटेनेंस पर, सफाई पर ख्याल नहीं कर रहे हो, और कुछ ऐसे एरिया में आप बैठे हो जहां पर थोड़ा ज्यादा वेदर कह सकते हैं कि रेनी या क्लाउडी ज्यादा रहता, तो वहां पर आई थिंक ज्यादा फायदा नहीं है। इसके अलावा बिल्कुल ये भी ख्याल रखिए जहां पर भी आप इस सेटअप को लगाओगे वहां पर किसी तरह का शेड ना आता हो। मैक्सिमम दिन में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा घंटे लाइट उस पर पैनल पर सीधी पड़े, तभी फायदा है, तभी वो 100% एफिशिएंसी पर चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।